हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था काम में। ठीक है, तो इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं अपलोड कर पाया, लेकिन अब रेगुलर वीडियो जो है वो आते रहेंगे। ठीक है। और दूसरी बात गाइस कि मैं 1 तारीख से अपनी मेंटरशिप की बैच स्टार्ट करने वाला था, बट 1 तारीख से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। इस बार वापस से 5 तारीख से ही स्टार्ट करूंगा। अगर भी किन्हीं को ज्वाइन होना हो बैच में तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आप मुझे वहाँ से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। मेरी फीस जो है वो वही रहेगी, 2500 रुपये। मैंने फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैं इसमें ज़रूर बढ़ाऊंगा कुछ ना कुछ। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। मेजर ट्रेंड देखना होता है, माइनर ट्रेंड देखना होता है, और करंट मार्केट का सिनेरियो क्या कहता है ये देखना होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मार्केट है वो प्योर डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है। मैंने ये फ्रैक्टल इंडिकेटर यूज किया हुआ, लगाया हुआ है। ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है वो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है। अगर भी आपको ऐसे लेवल्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फ्रैक्टल की सहायता से जो है लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो मार्केट है वो क्या है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। डाउन ट्रेंड मार्केट होने के साथ जो ये सेलर्स का टारगेट था वो क्या था कि इस वाले पॉइंट के नीचे जाकर के उसको एक लो लगाना था, न्यू लो लगाना था, जो कि यहाँ पर सेलर ने बखूबी अपना लो जो है वो लगा चुका है। ठीक है। अब करंट मार्केट को देख लीजिए अच्छे तरीके से कि क्या यहाँ पर करने की अवस्था में है मार्केट। तो अभी सेलर का एक बेहतर मोमेंटम आया हुआ है। लगातार आप देख सकते हैं कि 7-8 कैंडल जो है सेलर ने बनाया हुआ है। ठीक है। और अभी मार्केट कहाँ है कि इस वाले सपोर्ट के नीचे है मार्केट। यहाँ पर जो सपोर्ट है आप देख सकते हैं कि फ्रैक्टल भी सपोर्ट बना रहा है और ऑलरेडी ये सपोर्ट है ही। ठीक है। इसके नीचे मार्केट जो है वो है, अभी बायर्स ने अपना 2 कैंडल बनाया है और दूसरी कैंडल जो है वो क्या है, एक वीक कैंडल है। ठीक है। बायर्स की सेकंड वाली कैंडल जो है वो क्या है, वो एक वीक कैंडल है। और बायर्स की जो कैंडल की क्लोजिंग भी हुआ था वो प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर ही हुआ था। तो इस वजह से यहाँ पर सेलर की एंट्री जो है वो हमें देखने को भी मिला है। ठीक है। नीचे से जो बायर्स की कैंडल है उसने क्या किया है, गैप डाउन करके ओपन किया, और गैप डाउन ओपन करके इसने क्या किया, अपनी कैंडल जो है वो क्रिएट किया। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि मार्केट जो है वो, हमें पता है कि लो के नीचे इसने लो लगा रखा है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो हो सकता है कि करेक्शन के लिए जाए, और नहीं तो मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करके, सपोर्ट को रिटेस्ट करके वापस से डाउन ट्रेंड को शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंतजार करेंगे, और इंतजार करने के बाद जो है वापस से ट्रेड करना शुरू करेंगे। ठीक है। 1-2 मिनट यहाँ पर वेट करने की आवश्यकता है ऐसे कंडीशन में, जब तक आपको प्रॉपर चीजें ना पता चल जाए कि मार्केट को यहाँ से जाना किधर है। समझ रहे हैं? जब तक ये चीज आपको प्रॉपर ना पता चल जाए तब तक एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आराम से इंतजार कर सकते हैं। तो मार्केट कब ये सुनिश्चित करेगा कि इसको ऊपर की तरफ निकलना है या फिर नीचे की तरफ निकलना है। ठीक है। इस वाले लेवल पे ये जो सपोर्ट है लगा हुआ, इस सपोर्ट के ऊपर या इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेकर के नीचे कैंडल क्लोज करे, उसके बाद ही यहाँ से क्या हो सकता है कि सुनिश्चित हो सकता है कि मार्केट को अब जाना किधर है। अगर भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वह वो कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां से मैं देख पा रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन हमारे पास गुजर रहा है। तो हो सकता है कि अगर भी बायर्स इस लेवल के ऊपर निकलते हैं और बायर्स को ऊपर जाना हुआ तो वो ट्रेंड लाइन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी उस चीज में देरी है, जब तक बायर्स इस सपोर्ट से नहीं निपटेगा तब तक देरी है उस चीज में। यहाँ पर बायर्स ने जो है वो क्या कर सकता है कि इस वाले, यहाँ पर देखें कि ये जो बायर्स की 2 कैंडल बना था तो उसने इस पॉइंट को गैप रख दिया था इस पॉइंट में। तो इस गैप के लिए वो क्या कर सकता है कि वहां पर अपनी कैंडल जो है वो गैप फिलिंग के लिए बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बायर्स की जो लास्ट कैंडल है वो एक मारुबुजू कैंडल है। ठीक है। और मारुबुजू कैंडल होने के साथ साथ यहाँ पर सेलर्स ने जो है वो गैप डाउन किया। यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। यहाँ पर गैप डाउन होने का रीजन आपको देखना पड़ेगा कि गैप डाउन जो है वो क्यों हुआ है। बायर्स ने ऑलरेडी जो है वापस से अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया है। मैं थोड़ा सा सपोर्ट को ठीक कर लूँ तो मैं इस वाले पॉइंट को इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है मैं इस डोजी कैंडल की वीक को प्रीफर कर रहा हूँ, उसको ज़्यादा रेफरेंस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर उससे गैप के उसी के लेवल के आसपास से क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। ठीक है। कोई बात नहीं, सेलर की कैंडल बन जाने देते हैं, उसके बाद
नेक्स्ट वाले कैंडल पे ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें दिख रहा है कि बायर्स ने क्या किया है कि सेलर को रिट्रेसमेंट बतलाया था, बट अभी ये किस वाले पॉइंट पर है, ये अभी भी सपोर्ट के ही पॉइंट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर की कैंडल जो है वो नीचे क्लोज कर देता है, जो हमारा वीक का लेवल है और जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे ही यहाँ पर सेलर की कैंडल जो है वो क्लोज करता है। बट यहाँ से आप डाउन की ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी अभी करंट मार्केट का सिनेरियो को अगर भी आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक सेलर की कैंडल आ रहा है, तो यहाँ पर चांस है कि ये वाली कैंडल जो है वो बायर्स की बन जाएगी, लेकिन मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ सेलर के साइड से ही ट्रेड लूंगा। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ऊपर नहीं जा पा रहा, तो मैं यहाँ से ट्रेड जो है दे देता हूँ, ठीक है। बट ये ट्रेड जो है वो मेरे नेक्स्ट मिनट पे चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन को देखते हुए मैंने इस वाले पॉइंट पर ट्रेड ले लिया है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल नेक्स्ट मिनट पे चला गया है, नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड चला गया, लेकिन ये वाली ट्रेड जो है वो इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है। ये वाली कैंडल इसमें फुल सिक्योरिटी था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली कैंडल पर देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ये वाली ट्रेड जो है वो कर दी इस वाले कैंडल पे प्लेस हुआ होता तो फिर वो विन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड लिया हुआ था और देख सकते हैं कि ये नीचे क्लोज कर दिया, बट इस वाले मिनट पर ट्रेड लगने की वजह से ये वाले ट्रेड जो है वो देख लेते हैं। हालांकि अभी भी चांस है कि वो नीचे ही क्लोज करे, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ये 900 के राउंड नंबर के ऊपर ही कैप अप किया है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ इस कंडीशन में, जो सेलर्स की कैंडल है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ करवाया गया, 900 के नीचे करवाया गया। अब चूंकि जब उसने नीचे क्लोज कर दिया था तो यहाँ पर गैप अप करने की जरूरत नहीं पड़ता है सेलर को। चूंकि यहाँ पर सेलर को अब गैप अप करने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये गैप अप जो है वो बायर्स के साइड से किया गया है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस में चला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। देख लेते हैं, अभी 7 सेकेंड है। यहाँ पर सेलर को गैप अप करने की आवश्यकता नहीं था, ये गैप अप जो है वो बायर्स के साइड से किया गया है। तो यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ है और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए अप्रोच कर रहा है, बट मैं उससे पहले आपको फिबोनाची भी लगा देता हूँ, ठीक है। इसका 0.5% वहाँ पे है, ठीक है। ये है 0.5, जो सेलर्स का मोमेंटम आया है उसका 0.5 का लेवल वो है, ठीक है। मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वो 0.5 का लेवल है और वहाँ तक गैप है, तो यहाँ वहाँ तक बायर्स जो है वो जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बायर्स के साइड से ट्रेड लेना चाहूँगा, बट यहाँ पर गैप डाउन किया है और मैंने गैप डाउन को देखा नहीं है, रीड नहीं किया है, लेकिन मैं देख लेता हूँ। मैं इस ग्रीन कैंडल की विक को देखना चाहूँगा कि उसके नीचे ही ये गैप डाउन हुआ है। ओके, तो ये गैप डाउन जो है ये बायर्स के साइड से किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो विक है, ये जो ग्रीन कैंडल लेफ्ट में आपको विक दिख रहा है, ठीक है, इस विक को मैं प्रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। और इस वीक के नीचे ही यहाँ पर क्या हुआ है, गैप डाउन हुआ है। बायर्स की कैंडल की क्लोजिंग जो है वो उसके नीचे ही करवाया गया था, उसके बाद यहाँ पर गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये गैप डाउन जो है वो बायर्स के साइड से किया गया है, ठीक है। गैप डाउन में एक चीज होता है कि वो गैप डाउन करके लेवल का ब्रेकआउट करेगा, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो इसने लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है और इस वजह से सेलर्स की एंट्री हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर जो गैप डाउन किया गया था वो बायर्स के साइड से किया गया था लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए, बट वो ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अब सेलर्स की एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और करंट मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है कि हाई लो बनाते हुए चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये यूएसडी आरएस का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेवल है हमारे पास लेफ्ट में, आप देख सकते हो कि ये मार्केट का लोअर हाई का लेवल है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है पिछली कैंडल की क्लोजिंग मैं देख लेता हूँ कहाँ पर हुआ है। तो बायर्स तो यहाँ पर वीक हुए हैं और साथ ही साथ सेलर्स ने अपना एक कैंडल भी बनाया है इस वाले पॉइंट पे। बायर्स जो है वो एक अच्छे मोमेंटम के साथ जो है वो गए हुए हैं, ठीक है। बायर्स वीक हुआ है तो यहाँ पर अब चांस है कि सेलर्स जो है वो एक दो कैंडल अपनी बना सके, लेकिन मैं देख लेता हूँ इसे थोड़े अच्छे से और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से, ठीक है। एक लेवल हमारे पास यहाँ पर भी है जो डबल टॉप क्रिएट किया था और उस डबल टॉप के पास मार्केट जो है वो पहुंच भी सकता है और उसके ऊपर में जो है वो एक राउंड नंबर भी हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बायर्स की कैंडल जो है इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो यहाँ से मैं एक अप की ट्रेड जो है वो लेना तो चाहूँगा, ठीक है। देख लेता हूँ। ओके, मैं डाउन की ट्रेड लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ है, इस बायर्स की कैंडल जो आपको ब्रेकआउट दिखा रहा है वो ब्रेकआउट जो है वो नहीं है, ठीक है। ये मार्केट का लोअर हाई का लेवल है और वो अपनी लोअर हाई के ऊपर एक न्यू हाई लगा करके हमें ये बताया है कि हम हाई लगाने में सक्षम है, ठीक है। वहाँ पे बायर्स ने हमें ये दिखाया है कि हम हाई लगाने में जो है वो सक्षम है, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली कैंडल पर मैंने डाउन की ट्रेड लिया और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल को भी रेड हो जाना चाहिए क्योंकि सेलर्स जो हैं वो अपने जोन से आ रहे हैं, तो चांस तो है ही सेलर के साइड से। लेकिन यहाँ पर अगर भी देखा जाए तो नीचे से जो रिजेक्शन था पीछे दो तीन कैंडल में अगर भी आप देखेंगे रिजेक्शन जो है, तो इस रिजेक्शन से हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो भी मौजूद हैं और सेलर्स की कैंडल जो है वो इस डोजी कैंडल के वीक पर ही आकर के क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं बनता कि ट्रेड जो है वो किया ही जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो आप वेट कर सकते हैं और वेट करने में ही भलाई होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो रेड क्लोज कर देता है। अगर ये अच्छी वॉल्यूम के साथ रेड में अच्छी जगह पे क्लोज कर दे तो फिर नेक्स्ट कैंडल पर भी ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे टुवर्ड्स द डाउन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बायर्स ने अपना एक मोमेंटम लेकर के गया था, तो मैं यहाँ पर एक डाउन के लिए और ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक डाउन के लिए ट्रेड कर दिया है और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल की क्लोजिंग किसी भी प्रकार से कोई भी लेवल पर नहीं हुआ है, बट मैंने सिर्फ एक चीज़ मिस किया है और वो मिस किया है रिजेक्शन। मैंने रिएक्शन को नोट नहीं किया था, पिछली वाली कैंडल के रिएक्शन को नोट नहीं किया था, ठीक है। कि उसे कहीं से प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं था, उस चीज़ को मैंने नोट नहीं किया। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इस वाले पॉइंट पर जो है बायर्स की कैंडल आया था सेलर्स की दो डोजी कैंडल आने के बाद और ये प्राइस एक्शन का लेवल भी रह चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर गैप था और ओके इस लेवल पे गैप भी था, ठीक है। तो इस गैप तक कैरी करने के लिए यहाँ पर सेलर्स को जो है वो आना चाहिए और सेलर्स ही अपनी कैंडल जो है वो बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड भी जो है वो विन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये वाली ट्रेड भी विन हो गया है और साथ ही साथ यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को शायद मिल रहा है, मैं देख लेता हूँ इस चीज़ को। गैप डाउन तो नहीं है लेकिन यहाँ पर गैप अप है, हल्का सा गैप अप है, ठीक है। तो ये गैप अप जो है वो मेरे से छूट गया है कि यहाँ पर गैप अप जो हुआ है वो गैप अप हुआ था जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था उस लेवल को ब्रेक करने के लिए ही किया जाना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को मिस कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्रेड अपॉर्चुनिटी बहुत सारे होते हैं मार्केट में। तो चार्ट चेंज करके देख लेते हैं, कहीं और चार्ट पे अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये यूएसडी बीडीटी का चार्ट है जिस पर मैं पहले ट्रेड कर रहा था, उस पर यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुई है और 000 के राउंड नंबर से सेलर्स की एंट्री जो है वो हमें देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। और सेलर्स जो हैं वो अभी इस वाले पॉइंट से जहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हालांकि कोई ऐसा रेजिस्टेंस तो नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई खास रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जो है बायर्स की एक कैंडल आया हुआ है और बायर्स की जो कैंडल आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ वो भी देखना पड़ेगा। तो वो किसी लेवल से गए हैं क्या, वो इस वाले पॉइंट से टच करके गए हैं, ठीक है। वो इस वाले पॉइंट को टच करके गया हुआ है बायर्स की कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स तो पुश कर रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ थोड़े से अच्छे से, ठीक है। मैं यहाँ से भी एक डाउन की ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ।
लेकिन यहाँ पर प्लेसिंग जो है वो प्लेसिंग नीचे हो गया है। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, प्लेसिंग यहाँ पर गलत हो गया। ये वाली ट्रेड, ये ट्रेड जो है वो गलत हो गया मेरे ख्याल से, पूर्ण रूप से ये गलत हो गया है। यहाँ पर मैंने लेकिन मिस्टेक क्या किया वो मुझे अब देखना पड़ेगा अच्छे से, कि मैंने यहाँ पर बायर्स ने इस वाले कैंडल से रिजेक्शन लिया था, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, इसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ करवाया गया था, इस वाले पॉइंट के पास क्लोजिंग करवाया गया था। मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सेलर्स ने इस पॉइंट का ब्रेकआउट तो किया था और बायर्स ने भी उसका ब्रेकआउट किया था। मतलब कि जो सेलर्स ने ब्रेकआउट किया था वो फेक ब्रेकआउट किया था इस वाले पॉइंट का। ठीक है, और उसके नीचे ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। तो मुझे इस वाले लॉस का रीजन तो प्रॉपर पता चल गया कि यहाँ पर एक सपोर्ट भी था, और यहाँ पर जो है इस एनगल्फिंग के पास से क्या था, इस रेजिस्टेंस का जो सेलर्स ने ब्रेकआउट किया था, और बायर्स जो है वो वापस से नीचे से सपोर्ट लेकर के वापस से उस लेवल के ऊपर ही क्लोज कर देता है। तो इस वजह से वो वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे इस लॉस का रीजन जो है वो पता है, तो उस लॉस को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो अभी हमें पता है कि एक सपोर्ट यहाँ पर है और मार्केट का टारगेट भी है वो नीचे जाकर के लो लगाने का, लेकिन हमें चाहिए कि इस वाले पॉइंट के नीचे सेलर्स की क्लोजिंग जो है वो हो, तभी जाकर के एक डाउन की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गैप अप देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर गैप अप जो है वो वापस से सपोर्ट के लो पॉइंट पर ही किया गया है, जहाँ पर बायर्स ने अपना सपोर्ट बनाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मार्केट का टारगेट भी है कि वो एक न्यू लो लगाना है, तो मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। ठीक है, मैं बायर्स के साइड से ट्रेड लेना चाहता था, लेकिन रिएक्शन में वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, पिछली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, हमें पता है कि पिछली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया है। तो ये वाली कैंडल के बाद ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर सपोर्ट का क्षेत्र तो है ये। ठीक है, तो ये इसी वीक पर ही क्लोज कर दिया 2822। ठीक है, 819, 800। ठीक है, मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउन की ट्रेड जो है वो बहुत नीचे ही लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बायर्स को अगर दी नेक्स्ट कैंडल पे आना है, तो यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ खेलेगा। वो हमें यहाँ पर ये बतलाएगा कि हमने 800 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया है। ठीक है, लेकिन वो 800 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट जो है वो होगा नहीं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो बायर्स की कैंडल जो है वो आनी चाहिए। तो 870 मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वो हमें बता रहा था कि 800 के राउंड नंबर का, लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन लेकर के 800 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कर देगा, समझ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। समझ, यहाँ पर क्या लगता है लोगों को कि यहाँ पर लगता है कि ये सपोर्ट वाला पॉइंट है, तो सपोर्ट पॉइंट से यहाँ पर आपको लगता है कि बायर्स की कैंडल बनेगा, बट जो टारगेट था मार्केट का वो लो लगाने का था। और दूसरे कंडीशन में ये जब 800 के राउंड नंबर के नीचे निकला, तो यहाँ पर लोगों आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपको लगता है कि ये रिजेक्शन लेकर के 800 के ऊपर क्लोज कर देगा, बट ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो रिजेक्शन लेकर के क्लोज कर देता है, बट उसके लिए भी कंडीशंस होते हैं कुछ, समझ। तो ये वाली कैंडल जो है वो अगर दी वीक कैंडल बन जाए, तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे आपके लिए ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, बट ये वाली कैंडल जो है वो नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ से एक चांस मैं लेने के लिए सोच रहा हूँ टुवर्ड्स दी अप के लिए, लेकिन मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड जो है वो ले लेता हूँ। 750 के नीचे रखा हुआ है मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड की साइड से क्यों सोचा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लो के नीचे लो लगा था, तो उसका किसी भी प्रकार से
रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं हुआ था। यहाँ पर सेलर जो है वो मोमेंटम में है, तो मोमेंटम की वजह से मैंने ट्रेड तो नहीं लेना था, लेकिन ले लिए हैं तो फिर क्या ही करें। ठीक है, कोई बात नहीं। काफ़ी दिनों के बाद भी ट्रेड करने से क्या होता है कि माइंड में सभी चीज़ें जो है वो छूट जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाता है। ठीक है, देख लेता हूँ कि आखिर यहाँ पर था क्या ऐसा। ये था वीक का पॉइंट और उसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, 705 यहाँ पर ये वाले ट्रेड जो है वो अब श्योर है। ठीक है, पिछली कैंडल जो है वो आया हुआ है और आकर के कहाँ क्लोज कर दिया, 700 पर ही डायरेक्ट क्लोज कर दिया। यहाँ पर इसको रिवर्स ही होना है अब। ठीक है, यहाँ पर अब सेलर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सेलर्स अपनी कैंडल बनाए। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहले कंडीशन में अगर दे आप देखेंगे तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट जो है वो करके सेलर्स जो है वो बहुत ही नीचे चले गए। ठीक है, 800 के राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट करके सेलर जो है वो निकल गए, 750 का भी ब्रेकआउट करके सेलर जो है वो निकल गए। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो गुजर रहा था उसका भी ब्रेकआउट करके सेलर्स जो है वो निकल गए। ठीक है, और अब आकर के इसने कहाँ पर क्लोज कर दिया, 700 के राउंड नंबर पर क्लोज कर दिया। जितने भी लेवल्स का इसने ब्रेकआउट किया उन सभी लेवल्स में से किसी भी लेवल का इसने क्या किया, रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं लिया। ठीक है, रिट्रेसमेंट जो है वो नहीं दिया गया बायर्स के साइड से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है वो सुनिश्चित हो जाता है टुवर्ड्स दी अप के लिए, और ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, पिछली ट्रेड में मैंने सोचा था 750 के राउंड नंबर से वो रिजेक्शन लेकर के ऊपर क्लोज कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सेलर का प्रेशर हाई था और इस वजह से वो जो ट्रेड था वो लॉस चला गया। ठीक है, ये वाली ट्रेड में विन हो गया और यहाँ पर सभी ट्रेड जो है वो विन रहे। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग देख लेते हैं कहाँ इसके 50% के पास हुआ हो तो फिर रिवर्स जो है वो किया जा सकता है, बट इसके 50% को टच नहीं किया है बायर्स ने, और पिछली कैंडल बायर्स की जो है वो अपनी ही वीक के अंदर ही क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक डाउन के ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मिल जाता तो अच्छी बात होता, लेकिन ये कैंडल जो है वो नीचे ही आ गया। ठीक है, मैं यहीं से एक डाउन की ट्रेड जो है वो दे देता हूँ। ठीक है, देखो गाइस, मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो ले रहा हूँ जबरदस्ती का, कुछ कुछ ट्रेड जो है वो मैं जबरदस्ती का कर रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेड जो है वो डाउन का नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसका 50% जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका 50% कहाँ पर बनता है, इसका 50% इस वाले पॉइंट पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि बायर्स ने किसी भी प्रकार से टच किया ही नहीं। मैं ट्रेड सिर्फ इस वजह से ले लिया यहाँ पर, जो कि सिर्फ एक रीजन की वजह से आप ट्रेड जो है वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, जज्बाती में आकर के ट्रेड जो है वो कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 50% बना था पिछली कैंडल का, और उस लेवल को किसी भी प्रकार से बायर्स ने जो है वो टच नहीं किया। ठीक है, और मैंने ट्रेड जो लिया सिर्फ इस वजह से ले लिया कि पिछली जो कैंडल है वो पिछली कैंडल के वीक के अंदर ही क्लोज कर दिया। वो अंदर बेशक क्लोज कर दिया, बट किसी भी प्रकार से उसने रेजिस्टेंस तो नहीं लिया ना। रेजिस्टेंस उसका बनता भी तो कहाँ बनता, इस कैंडल के 50% के पास एक रेजिस्टेंस बन रहा था, जो कि वहां पर रेजिस्टेंस जब उसको बन रहा था तो वहां से हमारा ट्रेड जो है वो बन सकता था। जब वहां से वो रिजेक्शन लेता तो बन सकता था, तो वो मेरे से जल्दबाजी में ट्रेड जो है वो वापस से लॉस हो गए। समझ रहे हैं? तो ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वहां पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ही, और ये वाली कैंडल रेड बन जाएगा, लेकिन ये नीचे आ गया और मैं ट्रेड जो है वो लगा भी नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ठीक है, और बायर्स की कैंडल कहाँ पर क्लोज कर दिया आप देख ही सकते हैं, तो यहाँ से अब रिवर्स जो है वो आराम से हो जाएगा, लेकिन मुझे ट्रेड जो है वो नहीं मिला, प्लेसिंग नहीं मिला मुझे। ठीक है,
तो अगर ये ऊपर चला जाए तो फिर मैं ट्रेड जो है वो ले लूँगा। ठीक है, तो टाइम जो है वो इस वाले कैंडल पे जा चुका है। मैं एक आखिरी ट्रेड करूँगा और क्लोज करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ट्रेड करने के लिए आपको जो चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन सभी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किन चीज़ों पे मिस्टेक हो रहा है। मैंने काफ़ी दिनों के बाद ट्रेड कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। तो इस वजह से मेरे से बहुत चीज़ें भी मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हैं? इसलिए आपको कम से कम दिन में 1-2 घंटे तो ज़रूर ही टाइम दिया करें ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे तो ज़रूर ही दिया करें, या तो फिर नहीं तो कम से कम मार्केट को 1-2 बार देखा ज़रूर करें 15-20 मिनट के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहें, समझ रहे? ठीक है, तो मैं एक आखिरी ट्रेड करूँगा और सीओ ट्रेड लूँगा और जो लॉस हुआ था उसको रिकवर भी कर लेंगे। तो मैं यूरो यूएसडी का चार्ट देख लेता हूँ। ये लाइव मार्केट है, यूरो यूएसडी का ये लाइव मार्केट, ठीक है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 600 के राउंड नंबर के ऊपर ये मार्केट जो है वो पहुंचा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट में हमारे पास कोई रेफरेंस है तो लेफ्ट में हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा था और ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट पहुंच चुका है, और ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट पहुंचने के साथ साथ इसने क्या किया है कि ये 600 के राउंड नंबर के ऊपर ही क्लोज जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 600 के राउंड नंबर के ऊपर इसने क्या किया, क्लोज कर दिया है। तो मैं यहाँ से एक एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर 625 का राउंड नंबर भी है हमारे पास, और 625 यहाँ पर महसूस भी किया जा रहा है सेलर के साइड से, ठीक है। तो मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी रखना चाहूँगा 625, ठीक है। 625, यहाँ पर 625 से रिजेक्शन तो मिला है बायर्स के साइड से। मैं देख लेता हूँ इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर 625 का लेवल था, नहीं नहीं इधर में था, इधर में कहीं पर 625 का लेवल था इधर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि पिछली जो कैंडल है वो जो बायर्स की पिछली वाली कैंडल थी वो 625 के ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। और ये वाली कैंडल जो है वो उसी राउंड नंबर से क्या किया कि उसके उसी से रिजेक्शन लेकर के जो है कैंडल ग्रीन बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि 600 का राउंड नंबर भी है, प्लस की 625 का ब्रेक भी हुआ है, और तो यहाँ पर एक कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट के लिए देना चाहिए सेलर को, और वो देगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिवर्स जो है वो कर दिया है, और प्लेसिंग मेरी ओपनिंग पर नहीं है, यही मिस्टेक हो गया कि प्लेसिंग जो है वो ओपनिंग पर नहीं है, ठीक है, बहुत ही नीचे है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली कैंडल जो है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर रिवर्स नहीं होता है तो फिर देख लेते हैं। रिवर्स तो होना चाहिए, इसको रेड कैंडल, एटलीस्ट एक रेड कैंडल तो यहाँ से देना चाहिए सेलर को, क्योंकि ये 500 के राउंड नंबर से ही अगर यदि आप देखें तो 500 के राउंड नंबर को इसने क्या किया था, स्किप करके अपनी कैंडल जो है वो बना दिया था, ठीक है। उसके बाद ये 600 के राउंड नंबर का भी ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया बिना किसी रिट्रेसमेंट के। तो यहाँ पर भी क्या था, 600 के राउंड नंबर के ऊपर जब ये निकला तो ये वाली ट्रेड जो है मेरी विन हो गया है शायद, ठीक है, देख लेता हूँ। हाँ, विन हो गया है, ठीक है, विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 500 के राउंड नंबर से अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया 500 का राउंड नंबर, यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर बायर्स की कैंडल ने गैप अप करके बनाया और 600 के राउंड नंबर से रिजेक्शन लिया था, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने रिजेक्शन लिया। उसके बाद ये जो बायर्स की कैंडल जो है वो 600 के राउंड नंबर के ऊपर वापस से यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करता है और अपनी कैंडल जो है वो बना देता है, और बिना किसी रिट्रेसमेंट के ये 500 के राउंड नंबर से ऊपर ऊपर तक चला जाता है। तो यहाँ पर 625 के राउंड नंबर्स पे क्या हुआ कि बायर्स ने ब्रेकआउट किया, फिर बायर्स ने खुद से पिछली वाले कैंडल पे खुद से रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट था कि सेलर खुद से एक अपनी रिट्रेसमेंट की कैंडल दे, तो उसी रिक्वायरमेंट के तहत मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो लिया था, और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी जस्टिफाई करना है और लेवल्स वगैरह ड्रॉ करके आपको भी ट्रेड करने हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो।
और यही दूसरी बात गाइस कि मेरी जो मेंटरशिप की बैच है वो इस दफ़ा भी 5 तारीख से ही स्टार्ट होगा। अगर देखिए को ज्वाइन होना हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो जो है वो रेगुलर आती रहेगी यूट्यूब पे। मेरी जो फ़ीस है वो बहुत ही कम है, मैं 2500 ही फ़ीस रखा हूँ नेक्स्ट मंथ से, लेकिन कुछ इंक्रीज़ करूँगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।